मैं जनभावना को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज, माउंट आबू का नाम आबूराज और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर तथा कामा का नाम कामबन। अब होगा हमारे देश का असली विकास। मेरे ख्याल से अगर गरीबी का नाम अमीरी कर देते तो आज देश से गरीबी का नाम जड़ से खत्म हो जाता। भजन लाल जी, अंडरवियर बदलने से दस्त बंद नहीं हो जाती। तुम्हारे हिसाब से अगर जगह का नाम बदलने से देश का विकास होता है तो मेरे ख्याल से तुम्हारा भी नाम बदल दिया जाए ताकि राजस्थान में भी कुछ बदलाव आ जाए। तो आज से भजन लाल का नाम कचोरी लाल। भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे अगर आप जी। ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा था कि मेरा कलेजा चीख चीख कर रो रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। बीफ एक्सपोर्ट बंद करवा देंगे, फिर गौ हत्या बंद करवा देंगे, तो वोट किसके नाम से मांगेंगे? क्यों मोदी जी? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। कि भारतीय मुसलमान की बात नहीं है, ये खबर पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़ी दर्दनाक खबर है। क्योंकि खमेनी साहब जो है वो सारी दुनिया के लिए एक अच्छे इंसान थे। अब कौन सा तेरा बाप मर गया? मैं तो कहता हूँ इनको उल्टा लटकाओ और तब तक मारो जब तक इनका व्हाइट पजामा येलो ना हो जाए। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। मैंने सुना है राहुल गांधी ने अमेरिका, ब्रिटेन से भी शिक्षा प्राप्त करी है, तो वहाँ पर एक्सरे का मतलब जाति जनगणना पढ़ाया जाता था क्या राहुल गांधी जी? या फिर लोगों के पप्पू करने से डिप्रेशन में चले गए? राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई। कौन सी गोलियां खाई थी? नींद की? राहुल गांधी जी अपना ध्यान दे। पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहाँ पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और वो शोहर 72 हूरे, और वो मिलेगी किनको? इन नर्सरी फेल चप्पल चोरों को। इनको ना देश से मतलब है ना ही जनता से मतलब है, इनको मतलब है जन्नत से, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है। हर बार आपको तरुण की हत्या का गम नहीं, तरुण की हत्या का गम है तो देश को बर्बाद कर दें। ओहो, ये पोलियो का मरीज करेगा इस देश को आबाद। तुम लोगों ने इस देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। और ये किस तरुण की बात कर रहा है तुम लोगों को पता ही होगा, जिसको होली के दिन मार दिया गया था। सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, कैसे चला दिया आपने, किस कानून के तहत चलाया? मैं तो कहता हूँ लगे तो इसका भी घर तोड़ दो या फिर इसको तोड़ दो ताकि नफरत की जड़ी खत्म हो जाए।